हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आइए करते हैं मॉक टेस्ट 1 हमने दिया था अपने पेड बैच में, उसका सलूशन देखेंगे। अंकित कुटार ये हमारे पेड बैच के एस्पिरेंट हैं और इन्होंने मॉक 1 को ये 100 नंबर का हिंदी आलेखन का टेस्ट है। तो देखते हैं इनके 100 में कितने मार्क्स बनेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन दिया जाता है गद्यांश। तो गद्यांश का पूरा इन्होंने लिखा है। शीर्षक देखो, अगर आप अभी तक पेड बैच ज्वाइन नहीं किए हैं तो पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहां पर हमारे पेड बैच से रिलेटेड डिटेल उपलब्ध रहेगी और पेमेंट करके हमारे बैच से जुड़ के अपनी सीट पक्का कर सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स अर्जित कर सकते हैं। तो आइए करते हैं। शीर्षक है अध्यात्म तथा गरीबी। एक गद्यांश दिया गया था और उसका शीर्षक यहाँ पर इन्होंने लिखा है अध्यात्म और गरीबी। ठीक है, सही लिखा है। फिर आगे ये लिखते हैं भावार्थ। किसी भी गद्यांश का उत्तर लिखने के लिए या भावार्थ लिखने के लिए जितने शब्द सीमा दी गई है उसका 1/3 लिखा जाता है। ये चीज ध्यान रखना है। तो 1/3 शब्द लिखे जाए और ये चीज ध्यान रखें कि कोई भी अंश छूटे ना। गद्यांश में जितना टॉपिक आपका दिया गया है, जितने पहलुओं पे चर्चा की गई, सारे पहलू 1/3 करके शामिल किए जाएं, यानी जैसे क्रिस्प नोट बनाए जाते हैं उस तरीके से। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है उपर्युक्त गद्य अवतरण में लेखक का विचार है कि प्राचीन समय में जो भी महापुरुष हुए उन्होंने लोक कल्याण और आत्म कल्याण दोनों ही दृष्टि से या दृष्टिकोण से जीवन के उतार चढ़ाव को खुशी खुशी अपनाया है। यहाँ पर ये दो नहीं लिखना है, खुशी फिर डैश खुशी ही लिखना है। इससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पर। जब मनुष्य आध्यात्म की ओर गमन करता है तो उसे धन का लोभ नहीं रहता और गरीबी भले ही उसके जीवन को निचले स्तर पर ले जाए, परंतु वह अध्यात्म के सानिध्य में रहकर खुश है। गरीबी एक स्वयं आमंत्रित अवस्था है। अब देखो, यहाँ पर इन्होंने जो गद्यांश दिया गया था उसका 1/3 नहीं किया है, उससे ज्यादा मैटर लिख दिया है। तो यहाँ पर यही चीज ध्यान रखनी है कि आपको मैटर ज्यादा नहीं लिखना है, 1/3 लिखना है। अगर आपका गद्यांश 300 शब्द का है मान लो, तो उसमें आपका सारांश होगा 100 शब्द का। और उसमें क्रिप्स नोट जैसे बनाते हो उस तरीके से लिखना है, सारे मूल तत्व उसमें शामिल होने चाहिए। ये चीज ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर 6 नंबर में इनको 3 नंबर मिलेंगे गद्यांश में, जो भावार्थ में, और शीर्षक इनका पूरा सही है। ठीक, आगे इसमें देखते हैं गद्यांश की जो सारांश रहते हैं, जो रेखांकित अंश हैं उनकी व्याख्या। ठीक, तो इन्होंने ये लिखा है। तो ये देख सकते हो, उपर्युक्त रेखांश में लेखक का आशय उन विचारों से है जो कि दूरदर्शी सार गर्भित व सामाजिक अवस्था को दर्शाने वाले महापुरुष के अमूल्य जीवन की उपलब्धिता को उल्लेख कर रहे हैं। महात्मा गांधी की जब गोलमेज सम्मेलन में संबोधित कर रहे थे तो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे एक महान कवि कबीरदास जी के विचार प्रस्तुत कर रहे हो। दोनों में समानता थी। गांधी जी व कबीरदास जी ने जीवन में अध्यात्म और गरीबी के निम्नतम या निम्नतर स्तर को देखा, तभी उनके विचारों में समानता देखने को मिलती है। ठीक लिखा है इन्होंने, काफी अच्छा है। इसके बाद में दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या लिखते हैं, वह तो वर्णित कर देता है। लिखने का तरीका ठीक है और ये व्याख्या रही। इसके बाद में आगे देखेंगे। देखो, इस गरीबी को, ये सारी चीजें आप देख सकते हो, काफी ठीक इसने इन्होंने लिखने की कोशिश की है। इसके बाद है 14 जो है धनाभाव से। ये चीज आप देख, मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ, वीडियो काफी लंबा जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं इस तरीके से लिखना चाहिए। इसके बाद में दूसरा जो आता है पत्र का सारणी रूप। तो एक लेटर लिखा होगा और उसको आप सारणी क्रम में लिखना होता है। तो इसमें आपको याद रखना है 6 कॉलम बनाएंगे। क्रम संख्या, पत्र संख्या, दिनांक व स्थान, प्रेषक, प्रेषिती और विषय वस्तु। ठीक है, ये 6 चीजें लिखनी होती हैं और इनमें सारी चीजें अच्छे से लिखी हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो विषय वस्तु है इसमें ध्यान रखना है, जो भी चीज़ों पे चर्चा हो रही हो, जो चीज़ों की डिमांड रखी जाती है, तो सारी इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर इनका ये ठीक है। 15 नंबर का पूछा जाता है। फ्री के नंबर हैं लेने के। कार्यालय आदेश का लिखित प्रारूप पूछा गया था। ये आपका तीसरा क्वेश्चन आ जाता है। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, विविध अनुभाग, संख्या इतना और दिनांक
इतना और प्रयागराज कार्यालय आदेश एतत् द्वारा ये सूचित किया जाता है कि थोड़ा सा यहाँ पर और गैप देना चाहिए था, कम गैप दिया है। तो ये हम नहीं पढ़ेंगे, फॉर्मेट देख करके चेक कर रहे हैं। बाकी ये चीज़ है आपका हस्ताक्षर काका का सचिव लोक सेवा आयोग, और यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं, तो ठीक है ये। दूसरा है टिप्पणी। टिप्पणी की पहले परिभाषा बतानी है और फिर उसके बाद में इसका लिखित प्रारूप पूछा गया था। तो सरकारी कार्यालय में किसी विचाराधीन पत्र या विज्ञप्ति पत्र जो भी होता है या आवेदन पर उसके निष्पादन को सरल बनाने के लिए नियमों, आदेशों, निर्देशों के परिपक्ष में जो नोट लिपिकों और सहायकों और कार्यालय अधीक्षकों द्वारा लिखा जाता है उसे टिप्पणी कहते हैं, और इस लेखन की विधि को टिप्पण कहा जाता है या टिप्पण कहते हैं। तो यहाँ पर टिप्पणी का प्रारूप रूप है, देखो ये पत्र संख्या दी गई है, दिनांक है, और फिर यहाँ पे कृपया ये मतलब अवलोकन करना चाहे, ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं महोदय, और ये इन्होंने थोड़ा सा राइटिंग को सुधारने की ज़रूरत है। फिर आगे ये देखेंगे, अगला है ये कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञापन में अंतर पूछा गया था। तो कार्यालय आदेश में इसका संचालन कार्यालय के अंदर होता है, कार्यालय ज्ञापन में अंदर तथा बाहर के व्यक्तियों और संस्थाओं तक हो सकता है। दूसरा पॉइंट है सदैव अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए जारी किया जाता है कार्यालय आदेश, यानी जो ऑफिसर है वो अपने सबऑर्डिनेट या छोटे कर्मचारियों के लिए ये आदेश जारी करता है, जबकि कार्यालय ज्ञापन में व्यक्ति विशेष की या दृष्टिकोण की चर्चा की जाती है। इसका अनुपालन अनिवार्य होता है। कार्यालय आदेश का अनुपालन करना बहुत जरूरी है, इसमें नौकरी तक जा सकती है अगर आप आदेशों का पालन नहीं किए। लेकिन वही कार्यालय ज्ञापन है, ये अनुपालन ऐच्छिक होता है, चाहे तो आप उसका पालन करें और चाहे ना करें, कोई ज्यादा इस पे फर्क नहीं पड़ने वाला। चौथा पॉइंट है इसे उच्च अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है, इसे नियत अधिकारी द्वारा जारी किया। कार्यालय ज्ञापन क्या होता है कि ये सेम कैटेगरी के ऑफिसर्स या फिर कर्मचारी लोग आपस में एक दूसरे के लिए लिखते हैं, ठीक, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। पांचवा, इसका अनुपालन न करने पर अनुशासनात्मक या दंडात्मक कार्रवाई की जाती है, जो मैंने अभी बताया। तो ये पालन जरूरी है कार्यालय आदेश का, और ज्ञापन का तो जरूरी नहीं है, कोई प्रावधान ऐसा कार्यवाही की यहाँ पे चर्चा नहीं की जाती है। आगे देखो है चौथा नंबर में वोकैब पूछा जाता है प्रशासनिक वाली। तो अंग्रेजी शब्दों का हिंदी रूप, जैसे क्रोनोलॉजी है काल क्रमानुसार, ठीक है ये। स्टेट संपदा होता है, मैनिफेस्टो घोषणा पत्र, स्ट्रक्चर संरचना, और मिनिस्ट्री मंत्रालय। काफी अच्छा लिखा इन्होंने, सटीक है, एकदम सही है। फिर अंग्रेजी रूप देखेंगे, आचरण कंडक्ट है, निविदा यानी टेंडर, अनुदेश इंस्ट्रक्शन है, परिपत्र यानी सर्कुलर, और ज्ञापन मेमोरेंडम। तो ये भी पूरा एकदम सही से लिखे हैं। अब आ जाते हैं मुहावरे और लोकोक्ति पे। अंक भरना यानी गले लगना या फिर लिपट जाना, सही है एकदम से, अर्थ सही है, लेकिन यहाँ पर जो प्रयोग है वो डिफरेंट होते हैं। मुहावरे का अलग, लोकोक्ति का अलग, लेकिन लोग करते क्या है, दोनों सिमिलर लिख देते हैं, यही गड़बड़ी हो जाती है, और कई बुक में भी गलत दिया गया है, तो ये चीज ध्यान रखना है। वाक्य प्रयोग इन्होंने किया है, जब रामानंद जी ने अपने पुराने मित्र को काफी दिनों बाद देखा तो उन्होंने अपने मित्र को अंक भर लिया, तो ये गलत दिया है। यहाँ पर इन्होंने लोकोक्ति का वाक्य प्रयोग कर दिया है, ये गलत है। रामानंद जी ने अपने मित्र को अंक भर लिया जब उन्होंने कई सालों के बाद उससे मुलाकात हुई, तो अंक भर लिया या तो प्रारंभ में यूज करें या फिर मिडिल पार्ट में, लास्ट में वाक्य के नहीं प्रयोग करेंगे, खासकर मुहावरे में। ये लोकोक्तियों में लास्ट में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर आस्तीन का सांप, ये वाले में प्रयोग कर सकते हैं। कपटी मित्र अर्थ हो गया। वाक्य प्रयोग करते हैं, मोहन हमेशा से श्याम का अच्छा साझेदार रहा है, परंतु दुश्मनों के साथ हाथ मिलाकर मोहन ने व्यापार में 2 करोड़ का नुकसान करा दिया, अतः मोहन तो आस्तीन का श्राप निकला। एकदम सही लिखा है इन्होंने। फिर आगे है ईद का चांद होना, ठीक, ईद का, एक सेकेंड, ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना या फिर कभी कभार दिखना। तो ईद का चांद होना, ना जहां पर आ गया तो इसका मतलब है मुहावरा है। वाक्य प्रयोग, उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार आ गई तब से माफिया लोग ईद के चांद हो गए हैं। तो ईद के चांद हो गए हैं, है ना।
तो ईद का चांद होना ये आपका मुहावरा है और लोकोक्ति को तरह प्रयोग कर दिया तो वो गलत है, इसको मुहावरे की तरह डील करना है। गुदड़ी का लाल ये आपका क्या है, लोकोक्ति। गरीब परिवार में गुणी व्यक्ति का जन्म होना, जैसे आप अपने परिवार में गुदड़ी के लाल हो सकते हैं अगर आप अच्छी नौकरी पालें। वाक्य प्रयोग क्या है, गणेश प्रसाद साहा अपने परिवार का गुदड़ी का लाल है क्योंकि उसने कठिन परिश्रम से आईएएस जैसी परीक्षा पास कर ली। तो यहाँ पर भी इन्होंने गड़बड़ी कर दी। इसमें वाक्य प्रयोग कैसे करना चाहिए था, गणेश प्रसाद साहा ने कठिन परिश्रम से आईएएस जैसी परीक्षा पास कर ली क्योंकि वो अपने परिवार का गुदड़ी लाल बन गया, गुदड़ी का लाल बन गया। तो ये लास्ट में ऐड करना चाहिए था क्योंकि लोकोक्ति है, तो ये चीज ध्यान रखना है। 9 2 11 होना, भाग जाना, है ना। तो पाकिस्तानी सेना 9 2 11 हो गई जब उसने भारतीय सेना की साहस व शौर्य को देखकर। तो यार इसमें इन्होंने फिर से गड़बड़ी कर दी है, भाग जाना या होना ये मुहावरा है, लोकोक्ति की तरह प्रयोग कर दिया। तो इस पे थोड़ा ध्यान देना इनको, अंकित को, ये भी गलत है। माइक्रोसॉफ्ट की कार्यप्रणाली क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ये आपका कंप्यूटर का टॉपिक आ गया। तो माइक्रोसॉफ्ट विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। ये एप्पल, अमेजन, गूगल और मेटा के साथ प्रौद्योगिकी के ब्रिज ब्रिज 5 में शामिल है। इसका मुख्य उत्पाद विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है और माइक्रोसॉफ्ट ने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, आउटलुक आदि डिजाइन किया है, जिसकी सहायता से कार्यालयों में टेक्स्ट से संबंधित व प्रेजेंटेशन जैसे काम किए जाते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको सुधार करने की जरूरत है भाषा शैली में भी, तो इसको थोड़ा सा आप पढ़िएगा। सॉफ्टवेयर में देखेंगे ऐसे प्रोग्रामों का समूह कहा जाता है। ये प्रोग्रामों की वह श्रृंखला है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता था, कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के बीच में समन्वय स्थापित करता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य डेटा को सूचना में परिवर्तित करना है। सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन, ठीक है। सॉफ्टवेयर को हर क्षेत्र, हर संस्था तथा कार्यालय में दैनिक रूप से उपयोग में लाया जाता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कार्यालयों से संबंधित सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें है ना। तो ये आप इन्होंने लिखा है। तो कंप्यूटर सेक्शन में थोड़ा सा आपको इम्प्रूवमेंट करना है। इसके अलावा मुहावरे और लोकोक्तियों पे ध्यान देना है। और यहाँ पर इन्होंने जो गद्यांश का जो भावार्थ लिखा था उस पर मेन ध्यान देनी है। तो 100 में इनको कितने मार्क्स मिल सकते हैं अगर इन्होंने ऐसा ही आपका एग्जाम में लिख दिया। एग्जाम में अगर ऐसा लिख देते हैं तो इनको 100 में 70 नंबर तक मिल सकते हैं, ठीक, 70 मार्क्स मिल सकते हैं। थोड़ा सा और इम्प्रूव करेंगे तो 75 80 तक जा सकते हैं और ये डेफिनेटली जा सकते थे, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत थी। तो अगर आप भी हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पर मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं और जो हमारे टास्क कराए गए थे उनकी पीडीएफ अवेलेबल है, तो उनको आप देख करके सीधे आप मॉक टेस्ट करेंगे, जिससे आपको मैक्सिमम लाभ अर्जित होगा और एग्जाम में आप अपनी सीट पक्का कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।